नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज। मैं हूं आप साथ शिखाइए। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। चित्रकूट से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की जनदर्शन यात्रा आज रीवा के सेमारिया विधानसभा पहुंची। यात्रा में शामिल होने रीवा आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्थानीय राज निवास में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और उदयनिधि स्टालिन के द्वारा दिए गए बयान पर जबानी हमला बोला। गृह मंत्री ने कहा कि अगर स्टालिन किसी और धर्म के बारे में इस तरह का बयान दिया होता तो अब तक सर तन से जुड़ा हो गया होता। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर उदयनिधि को सनातन धर्म से इतनी दिक्कत हो रही है तो वह अपना नाम बदलकर जनरल डायर स्टालिन रख ले। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आज रीवा स्थल राज्य निवासी के पत्रकारों से चर्चा करते हुए वो विपक्ष सहित इंडिया बनाम भारत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। गृह मंत्री तमिलनाडु ने मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। ऐसे मैं इस मामले को इसलिए नहीं मानता हूँ कि मेरे पास गृह विभाग भी है और मेरे पास में इस तरह की जानकारियां आती हैं प्रदेश से। इंटेलिजेंस बताती है, सुबह भी बता के ही गए हैं वो, तो ये कहना पूर्णतः सत्य नहीं है। सीओ के ऊपर मारपीट हुआ, हमला हुआ, आपको जानकारी हुई होगी, निश्चित यहाँ से फीडबैक दिया होगा। इस तरह की घटना जो होती है कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण होती है, सुधार हो जाता है। सर स्टालिन जी के मामले में स्टालिन जी के मामले में कई जगह कल पुतले दहन भी हुए और लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा। अभी पूरे प्रदेश में कहाँ एफआईआर दर्ज हुई है इसकी, कहाँ? स्टालिन का मामला जैसा मैंने आपको बताया कि ये निंदनीय बात है। स्टालिन जी ने अगर किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोला होता तो अभी तक सर तन से जुदा हो जाता। सर, भारत बनाम इंडिया पे एक नई बहस छिड़ गई है। विपक्ष का कहना है कि INDIA इंडिया गठबंधन नाम रखा है, इसलिए नाम चेंज करके भारत रखा जा रहा है। अब भारत के नाम पर विपक्ष को आपत्ति क्यों नहीं होगी? जिस पार्टी की स्थापना A.O. ह्यूम ने की हो, जो आज भी इटालियन संस्कृति में ढली हुई पार्टी हो, उन लोगों को तो स्वाभाविक रूप से ये संस्कृति इंडिया की पाले हुए हैं, तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम से रखा गया भारत नाम पे, तो उन्हें आपत्ति होगी। इसी बात पे अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि फिर तो राष्ट्रपति भवन को बम से उड़ा देना चाहिए, फिर क्यों वो किया इंडिया नाम पे अगर विरोध नहीं। देखिए, जो भी कांग्रेस के लोग हैं, आप उनके पिछले रिकॉर्ड ट्रैक के देखिए। ये राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया। इनके वो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे सलमान खुर्शीद, उन्होंने बोको हराम से तुलना की थी। आपको क्या था वो शब्द, उससे इन्होंने तुलना की थी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता लिए हुए जो देश में इस तरह के लोग हैं, और इनके दिमाग के अंदर हमेशा इस संस्कृति को तोड़ने का चलता रहता है। दो बातें आप ध्यान रखना, कांग्रेस की राजनीति के दो आधार हैं। पहला आधार, जैसा दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में भी नूह जैसे दंगे हो सकते हैं, हरियाणा जैसे। ये क्या था? ये अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा करना था। ये उनकी राजनीति का एक पार्ट है कि अल्पसंख्यक को भय दिखा के इकट्ठा रखो और हिंदुओं को जाति में बांट करके अलग अलग रखो। ये उनकी राजनीति का ही है। ये बांट करके राजनीति कांग्रेस करती है। देखिए, ये यात्रा पे हमला के पीछे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कमलनाथ जी पहले कह चुके थे कि यहाँ मणिपुर जैसा पथराव हो सकता है, उकसाने का काम कर रहे थे 1 महीने से। दिग्विजय सिंह जी हरियाणा के नूह का उदाहरण दे चुके थे, ये उकसाने का काम कर रहे थे। और इसमें जो खेमा गुर्जर नाम का व्यक्ति है जिस पर FIR हुई है 7 पे और गिरफ्तारी हुई है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हथकंडों का वो सहारा लेगी। इसके प्रदेश की जनता को समझना चाहिए
ये गलती पहले भी कांग्रेस कर चुकी है, फिर वही गलती कर रही है। सर, प्रियंका खड़गे कर्नाटक के मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट है हिंदू धर्म को लेकर, सपोर्ट कर रहे हैं सर स्टालिन के स्टेटमेंट है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चिरंजीव हैं प्रियंका खड़गे जी, और स्वाभाविक रूप से जो स्टालिन जी का उन्होंने समर्थन किया है, अब इस पे प्रियंका खड़गे जी पे प्रियंका गांधी को बोलना चाहिए जो गंगा में डुबकी लगाती है। राहुल गांधी जी बोले जो जनेऊ कोट के ऊपर डाल के दत्तात्रेय ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं, वो इस पर मौन है। उनको स्पष्ट करना चाहिए। जहां तक स्टालिन जी का सवाल है, उनका नाम उदयनिधि है। अगर वो सनातन का इतना विरोध कर रहे हैं तो नाम बदल के जनरल डायर स्टालिन रख लें। उदयनिधि काय को रखा हुआ है नाम? कांग्रेस को पूरी को भी जो सनातन पे विरोध किया है, खड़गे जी के चिरंजीव ने विरोध किया है, इस पर स्थिति साफ करना चाहिए। निर्माणाधीन था तब तक वहाँ पर मैन पावर की बड़ी ज़रूरत थी, और उस समय हमारे स्थानीय बहुत से टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, ITI वाले सब यहाँ काम करते थे। जब से वो कमीशन हो गया तो आप जानती हैं कि सोलर प्लांट में ना तो गाड़ी लगाना पड़ता, ना कोयला ढोना पड़ता, सीधे ऊपर से सूरज की रोशनी आती है और फिर बिजली सीधे ग्रिड में चली जाती है। तो एक तो ये ध्यान में रहे कि बिजली ग्रिड में जाती है, चाहे पावर प्लांट कहीं भी लगे, और फिर जहाँ जैसा अनुबंध होता है वैसा बिजली वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इसलिए ये एग्रीमेंट में है कि 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को मिलेगी और बाकी 76% बिजली यहाँ मिलेगी। जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, तो जब ये कमीशन हो गया तो अब जो टेक्निकल स्टाफ है तीनों प्लांटों में 50 से लेकर 100 के बीच में है। उसमें से 70% हमारे रीवा के बच्चे हैं, हमसे मिलते हैं। और जो लेबर क्लास है, जो पैनल की सफाई करते हैं, वो पूरे हमारे वहीं के आसपास के गांव के लोग हैं। अब वहाँ जितनी ज़रूरत है नौकरी की उतनी ही रखी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार वहाँ नहीं मिल रहा है। लेकिन सबको रोज़गार मिलना। तो वहाँ के लोगों ने ही बताया कि वहाँ ज़्यादातर बाहर के लोग हैं और लोकल बहुत कम है। लेकिन हम आपको आंकड़े बता देंगे कि जो टेक्निकल स्टाफ है उसमें कितने रीवा के हैं और कितने बाहर के हैं, और लेबर क्लास में कितने रीवा के हैं और कितने बाहर के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिससे जलन होती है यात्रा पे आप इनसे पूछेंगे, स्थानीय पे इनसे पूछ लेंगे, वैसे मैं बोल दूँ। हमसे तो पूछते रहते हैं, राष्ट्रीय और हाँ प्रदेश और राष्ट्रीय इंचार्ज है ना ये हमारे, बॉस है, कमांड देना। सांसद जी, कार्यक्रम है संदेश यात्रा, कैसा क्या कार्यक्रम है और क्या आशा है कि किस तरह से जनाशीर्वाद मिलने वाला है, कैसे देंगे? 3 सितंबर को यात्रा भगवान राम की धरती चित्रकूट के मजगमा से शुरू हुई थी। 3 दिवस लगातार सतना के 7 विधानसभा क्षेत्र में यात्रा गई। आदरणीय हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व स्वागत हुआ, जो हम लोग कल्पना नहीं कर रहे थे। और कल तो बारिश भी हो रहा था, रात्रि भी बहुत हो गई थी, भीगते हुए घंटों से लोग खड़े थे और उस यात्रा का स्वागत करने के लिए। और जो रिस्पांस मिल रहा है उससे तो जो हम लोगों की अपेक्षा थी वो पूरी तरह से खरी उतरी है। और आज से रीवा में यात्रा प्रारंभ हो रही है। समरिया विधानसभा से यात्रा चलेगी और बीड़ा में पहली हमारी मंच सभा होगी। इसके बाद यात्रा चलते हुए आज रात्रि में हम लोग नई गढ़ी में विश्राम कर रहे हैं। कल 7 तारीख को यात्रा का अवकाश रहेगा, जन्माष्टमी का त्यौहार है। फिर 8 तारीख से यात्रा फिर शुरू होगी और फिर 8